हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार और स्वागत करता हूं आज अपने इस बेहतरीन शानदार वीडियो के अंदर, जो कि किसके ऊपर बेस है? ट्रायल बैलेंस के ऊपर। मेरे बेटे, बच्चों की भारी डिमांड पे। जी हाँ गुरुजी, ट्रायल बैलेंस समझा दो, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समस्या हो रही है गुरुजी, कुछ समस्या का निदान करो। तो आपकी उस समस्या का निदान करने के लिए जी हाँ मैं हाजिर हूं आज का ट्रायल बैलेंस का वन शॉट वीडियो लेके। भैया वीडियो को अंत तक देखना, लास्ट तक देखना, ताकि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, कुछ लोगों को सस्पेंस में दिक्कत आ रही है, कुछ लोगों को बैलेंसिंग फिगर में दिक्कत आ रही है। आप सर सस्पेंस कैसे लिखेंगे? सर कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर अमाउंट कब आएगा, है ना? ऐसी ऐसी बातों के लिए आपको पूरा का पूरा वन शॉट एक बार में देखना पड़ेगा, बड़े ध्यान से, ठीक है ना? और हाँ, ध्यान है ना, मैं ट्रायल बैलेंस के बीच बीच में, क्वेश्चंस के अंदर बीच बीच में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, जहां पर आपको यह डाउट क्लियर हो जाएगा कि सर कौन सा आइटम को मुझे डेबिट में लिखना है, कौन सा आइटम को मुझे क्रेडिट में लिखना है। क्योंकि बच्चा बहुत बार क्या है, कंफ्यूजिंग चल रहा है कि सर कहां लिखूं, गुरुजी बता दो ना कहां लिखना है मुझे। अरे भाई मैं बताऊंगा, परंतु उसके लिए भैया थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, ठीक है ना? आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, मेरे को नहीं करना भाई, ठीक है? आ जाओ। तो टॉपिक का नाम हमारा क्या है? ट्रायल बैलेंस। तो भाई बहनों, आइए मेरे बच्चों शुरुआत करते हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या है, क्यों है, किस लिए हम बनाते हैं, इसके हमारे बेनिफिट क्या होंगे। लीजिए, कहता है मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। सुन ले मेरे भाई, कहता है मीनिंग, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल क्या एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल मतलब क्या होता है? जी हाँ, जिसको हम संख्याओं में, जिसको हम आंकड़ों में रिप्रेजेंट कर सकते हो। हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देखते हैं किसकी? ट्रांजेक्शन की। हम ये देखते हैं जो ट्रांजेक्शन हमने जर्नल में की है, जो ट्रांजेक्शन हमने जर्नल में की है और जो पोस्टेड करी है किस हमने? लेजर में, ठीक है? एंड बैलेंस द लेजर अकाउंट्स, और जिन हमने लेजर को बैलेंस किया है, जिन लेजर्स को हमने बैलेंस किया है मेरे बेटे, उनके जो हमारे क्या रहा अमाउंट वगैरह आ रहे हैं, क्या वो अमाउंट कितने एक्यूरेट हैं, कितने करेक्ट हैं, उस चीज को जानने के लिए हम क्या बनाते हैं बेटा? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अच्छा, द बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स, द बैलेंस ऑफ क्या? लेजर अकाउंट्स शोज द डिफरेंस बिटवीन टोटल ऑफ द डेबिट आइटम्स एंड क्रेडिट आइटम इन क्या अकाउंट। जी हाँ, मतलब जो बैलेंस होता है किसका? लेजर का। शायद मैं आपको बात बता भी चुका हूं पहले, ये बात शायद मैं आपको बता भी चुका हूं। जो लेजर का बैलेंस होता है ना, वो किस चीज को दिखाता है? डिफरेंस ऑफ क्या? डेबिट आइटम माइनस क्या? डिफरेंस ऑफ क्या? क्रेडिट आइटम। मैंने बताया था ना आपको कि भैया ऐसे ऐसे बनाना आपको, इस तरह से, है ना? याद आया? हाँ गुरुजी याद आ गया। ऐसा था कुछ, ऐसा कुछ था। ये डेबिट साइड होता है गुरुजी, ये क्रेडिट साइड होता है गुरुजी, है ना? सर इसमें बहुत सारे अमाउंट लिखे होते हैं ऐसे ऐसे करके, है ना? इसमें भी लिखे होते हैं बहुत सारे अमाउंट ऐसे करके। तो आपने बताया था जिस तरफ का टोटल क्या होगा? ज्यादा होगा, आप दोनों तरफ उसको लिखोगे। मान लीजिए डेबिट का टोटल ज्यादा हुआ, तो डेबिट का जो ये टोटल है यहां भी आएगा और यहां भी आएगा। फिर डेबिट वाले में से मैं क्या करूंगा? इस सारा क्या करूंगा? क्रेडिट वाला माइनस कर दूंगा, उसको फिर मैं क्या बोलूंगा? जी हाँ, बाय बैलेंस बोलो क्या आएगा? बीडी। क्या आएगा? बाय बैलेंस, सॉरी बीडी नहीं सही, सीडी सीडी सीडी, सॉरी ये हो जाता है बेटा कभी। बाय बैलेंस क्या आएगा? सीडी। जी हाँ, ये महीने के एंड में जो हमारा क्या बचेगा? क्लोजिंग बैलेंस बचेगा कि हाँ भाई हमने इतनी ट्रांजेक्शन करी, डेबिट में से क्रेडिट माइनस करा या फिर क्रेडिट में से डेबिट माइनस करा, जो भी बचेगा डेट इसको क्या? रिमेनिंग बैलेंस थ्रू द क्या? सीडी। ये बात इसमें भी समझाएगी क्या कि अ डेबिट बैलेंस शोज द टोटल अमाउंट ऑफ क्या? डेबिट आइटम्स ग्रेटर एंड अ क्रेडिट बैलेंस शोज द टोटल आइटम ऑफ क्या? क्रेडिट आइटम्स ग्रेटर। जी हाँ, मतलब ये हो गया, अगर डेबिट का बैलेंस है, डेबिट का बैलेंस का मतलब क्या हो रहा है? डेबिट का बैलेंस का अर्थ क्या है? देखो जो ये सीडी है यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये बीडी। जी हाँ, क्या लिखूंगा यहाँ पे? टू बैलेंस बीडी। तो इसी बैलेंस को मैं क्या बोलूंगा बेटा? जी हाँ, इसी बैलेंस को बोलूंगा डेबिट बैलेंस। जब डेबिट का बैलेंस ज्यादा होगा, उस लेजर को हम क्या बोलेंगे? डेबिट वाला। और जब क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा होगा तो क्या कहलाएगा? वो क्रेडिट वाला। जी हाँ, कैसे? जैसे कि हम बात कर ले, कैपिटल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? कैपिटल की। तो भाई कैपिटल क्या होगा? जनरली कहां पर आएगा बताओ? जी हाँ सर, क्रेडिट साइड में। कहां पर आएगा बताओ? क्रेडिट साइड में। कैसे आएगा? क्योंकि हम लोग पैसा लगाते हैं, एंट्री क्या बनाते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बनाते हैं। कैपिटल कहां पे आती है? क्रेडिट साइड में सारी ट्रांजेक्शन जाती हैं। जब कैपिटल की ट्रांजेक्शन क्रेडिट साइड में जाएंगी तो ऑब्वियसली बात है उसका बैलेंस सीडी कहां पर निकलेगा? सर उसका बैलेंस सीडी यहां पर आएगा, यहां पर ये आएगा उसका क्या? बैलेंस सीडी। तो जो उसका बैलेंस सीडी होगा ये अगले महीने का क्या बन जाएगा? हाँ जी हाँ, बाय बैलेंस क्या आएगा? बीडी। समझे बात? क्यों? बाय बैलेंस बीडी। यानी कि अर्थ ये निकला, क्रॉस चलेगा। क्या मामला चलेगा? क्रॉस। सर अगर यहाँ पे सीडी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो बीडी हो जाएगा, ठीक है? अगर यहाँ पे सीडी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीडी हो जाएगा।
और जिस तरफ बीडी होगा वो बताएगा उस लेजर का बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है। आई रिपीट माय डियर, डेबिट बीडी, क्या बोला ना, बीडी, बीडी बताएगा उस लेजर का बैलेंस डेबिट में लिखेंगे या क्रेडिट में लिखेंगे। अगर लेजर के डेबिट साइड में बीडी लिखा हुआ है इसका मतलब इस लेजर का डेबिट बैलेंस ज्यादा है, अगर इस लेजर के क्रेडिट साइड में बीडी लिखा हुआ है तो इस लेजर का क्रेडिट बैलेंस क्या है, ज्यादा है। दैट इज कॉल्ड दिस स्टेटमेंट। चलिए आइए, क्या रखा है, दीज डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस आर पोस्टेड इन द क्या आएगा, रिस्पेक्टिव कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। और जो ये डेबिट और क्रेडिट के जो बैलेंस होंगे ये अपने रिस्पेक्टिव कॉलम्स में ट्रायल बैलेंस में लिखे जाएंगे। अर्थात ये हो गया, अगर इस लेजर का बैलेंस डेबिट वाला है तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में जाएगा, और इस लेजर का बैलेंस अगर क्रेडिट वाला है तो ट्रायल बैलेंस कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। ये होता है। अच्छा जी, अ ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ द डेबिट एंड क्या, क्रेडिट बैलेंसेस। एक ट्रायल बैलेंस जो होता है वो डेबिट का और क्या, क्रेडिट के बैलेंसेस की एक लिस्ट होता है, टेकन आउट फ्रॉम, टेकन क्या आउट फ्रॉम द लेजर। कहां से लिया जाएगा, वो लेजर से लिया जाएगा। इट इज ऑल्सो इंक्लूड्स कैश एंड बैंक बैलेंस। इसमें क्या शामिल होगा, कैश और बैंक बैलेंस भी शामिल होगा। टेकन फ्रॉम द क्या आएगा, कैश बुक, जो कि हम कहां से लेंगे, कैश बुक से लेके आएंगे। हमने कैश बुक बनाना सीखा था स्पेशल पर्पस बुक में। अगर किसी बच्चे को नहीं आता है, अगर किसी बच्चे को समस्या है कि सर कैश बुक क्या होता है, स्पेशल पर्पस बुक क्या होता है, भाई साहब सबके वन शॉट वीडियो पड़े हुए हैं, जाओ जाके देखो और ठोको लाइक महाकाल के नाम पे। जी हाँ, क्योंकि महाकाल के नाम पे इसलिए मेरे बेटे इतनी मेहनत से वो सारी चीजें तैयार करी गई हैं सिर्फ आप लोगों के क्या बेनिफिट्स के लिए। तो भाई बेनिफिट लो, लाभ लो, जाहिर सी बात है कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो जहां प्रॉफिट मिले वही प्रॉफिट उठा लेकर है नहीं है। आ जाओ, तो आई थिंक क्लियर हो गया कि मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या है। सिंपल मीनिंग है, कुछ नहीं करना, बस आपको जो डेबिट के बैलेंस है ट्रायल बैलेंस में डेबिट में लिखिए, जो क्रेडिट के बैलेंस है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में लिखिए। ठीक है जी, आइए और लगातार लाइक ठोकते रहो। चलो जी आओ, अब इसकी विशेषता क्या है, हर इंसान की विशेषता होती है, तुम्हारी भी कोई विशेषता होगी, मेरी भी कोई विशेषता होगी, है ना। तो जाहिर सी बात है इस ट्रायल बैलेंस की भी क्या है, कुछ विशेषताएं। आ जाइए देखिए क्या विशेषता है। क्या फीचर ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्या इट इज कंप्लीट, इट इज अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल लेजर अकाउंट एंड क्या, कैश बुक। इसके अंदर सारा का सारा रिकॉर्ड होता है किसके, लेजर का और क्या, कैश बुक का। क्योंकि सर इसके अंदर क्या होते हैं, सारे बैलेंसेस अपेयर होते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है, सारा रिकॉर्ड होता है। इट इज प्रिपेयर्ड एज अ रिजल्ट, ये इस प्रकार में बनाया जाता है, रिजल्ट ऑफ क्या आएगा, डबल एंट्री सिस्टम। जी हाँ, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ क्या, बुक कीपिंग का एक रिजल्ट होता है। थॉट, ठीक है, थॉट इट इज नॉट अ क्या, अ पार्ट ऑफ इट। जी हाँ, ये सर उसका रिजल्ट होता है, ये डबल एंट्री सिस्टम का एक रिजल्ट है। मतलब रिजल्ट का मतलब क्या होगा कि जब हम जर्नल एंट्री बना लेंगे, हम लेजर बना लेंगे, तो उसके अंत में जो बैलेंसेस निकलते हैं ये उस रिजल्ट को शो करता है, ना कि ये क्या है, बुक कीपिंग का कोई पार्ट है। बुक कीपिंग मतलब क्या, डबल एंट्री सिस्टम में कोई पार्ट है, ये पार्ट नहीं है। ठीक है, ये पार्ट नहीं है, मतलब पार्ट नहीं है, पार्ट देखो डबल एंट्री का मतलब क्या है, डेबिट भी करो क्रेडिट भी करो। भाई ये तो क्या करता है, ये सिर्फ रिजल्ट शो करता है। ट्रायल बैलेंस जो रिजल्ट को शो करता है, ट्रायल बैलेंस डेबिट या क्रेडिट करता नहीं है। इसके अंदर तो डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस, जो बचे हुए बैलेंस है वो शो होते हैं। जी हाँ, बचे हुए बैलेंस, मैं यहाँ पे लिख दूंगा हिंदी में। जी हाँ, क्या लिखा मैंने, बचे हुए क्या, बैलेंसेस। जी हाँ, बचे हुए बैलेंसेस शो होते हैं। क्या होते हैं बेटा, शो होते हैं। ठीक है भैया, ध्यान रखना इस बात को। चलिए अब आगे आ जाओ। क्या रखा, इट असिस्ट, अब सुनिए, इट असिस्ट इन वेरीफाइंग। अब कुछ बंदे सोच रहे हो सर ये आप थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हो। अरे मेरे बच्चों, थ्योरी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है, पूछ लेता है कभी कभी, और पूछता भी। क्लास 11 के अंदर जितना रोल न्यूमेरिकल का है उतना ही रोल बेटा थ्योरी का है। तो अब दोनों चीजों को नेग्लेक्ट करके बिल्कुल मत चलना, इसीलिए मैं थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों समझा रहा हूँ। और साथ एक बात और ये कि अगर आपका थ्योरी पोर्शन ज्यादा क्लियर होगा ना, तो उससे ज्यादा कहीं, उससे 3 गुना क्लियर आपका क्या होगा, न्यूमेरिकल होगा। इसीलिए प्रत्येक चीज को बस सिंसियर तरीके से, अटेंटिव तरीके से सीखते रहो। आओ, आपका कहता है मेरे बच्चे, हाँ, इट असिस्ट इन वेरीफाइंग द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग एंट्री फ्रॉम द क्या, जर्नल टू द लेजर। ये इस बात को वेरीफाई करता है, ये इस बात की पुष्टि करता है, संतुष्टि देता है कि आपने जो पोस्टिंग करी है ना, डेबिट से क्रेडिट में, क्रेडिट से डेबिट में, कहां से, जर्नल से। जर्नल से यानी कि जर्नल से आपने लेजर के अंदर जो कर रही है, पोस्टिंग करी है, उस बात की पुष्टिकरण करता है, उस बात पर हाँ लाइक ठोकता है, कहता है कि हाँ भाई साहब बेफिक्र रहो, जो आपने किया है वो सही किया या नहीं किया।
क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं हुआ इसका मतलब आपने पोस्टिंग में या फिर जर्नल एंट्री बनाते समय कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। ठीक है, इट इज नॉट अ कंप्लीटली एक्यूरेट, ये कंप्लीटली एक्यूरेट भी नहीं होता। सुनो ध्यान से कैसे हुआ, टू टेक एनी डिसीजन। हाँ, मतलब कहने का अर्थ ये कंप्लीटली इसीलिए एक्यूरेट नहीं होता क्योंकि हम ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर कोई डिसीजन नहीं बना सकते, क्योंकि ट्रायल बैलेंस हमको प्रॉफिट या लॉस शो नहीं करता है। ट्रायल बैलेंस सिर्फ क्या दिखाता मैं कि हमारे प्रत्येक लेजर में कहाँ पे कितना बैलेंस बचा हुआ, ये उस बात को शो करता है। ठीक है, क्या बिकॉज देयर आर क्या आएगा, सम एरर नॉट डिस्क्लोज, क्योंकि इसके अंदर कुछ गलतियां नहीं दिखाई जाती हैं, नहीं या फिर दिखाई नहीं, ये दिखा नहीं सकता। जैसे मैंने बताया नहीं था आपको, ट्रायल बैलेंस से कभी प्रॉफिट लॉस तो पता नहीं लगेगा, तो प्रॉफिट लॉस के लिए हमें क्या बनाने पड़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि बैलेंस शीट, जो वास्तव में बताएगा कि हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल पोजीशन पर है या नहीं है। चलिए, इट डज नॉट डिस्क्लोज सम ऑफ द क्या एरर बिकॉज ऑफ विच इट इज नॉट क्या कंसिडर्ड एज क्या एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ क्या एक्यूरेसी, क्योंकि सर ये उन गलतियों को नहीं दिखा सकता है, ये उन गलतियों को नहीं दिखा सकता है क्योंकि इसके पास उन गलतियों का कोई प्रूफ होता ही नहीं। अगर मान लीजिए कोई एंट्री छूटी गई, कोई एंट्री हुई ही नहीं, तो इसके पास क्या प्रूफ है उस एंट्री का। मान लीजिए कोई बंदा एक एंट्री करना भूल गया, जब जर्नल एंट्री करना भूल गया मेरे भाई, ना तो उसने डेबिट किया ना तो उसने क्रेडिट किया, जब डेबिट भी नहीं करा क्रेडिट भी नहीं करा तो ट्रायल बैलेंस तो क्या हुआ, कोई इफेक्ट तो पड़ा ही नहीं। पूछो कैसे, क्योंकि जब अमाउंट डेबिट में नहीं आया और जब अमाउंट क्रेडिट में नहीं आया तो बैलेंस तो तब भी इक्वल आएगा किसका, ट्रायल बैलेंस का। तो ये एरर को पकड़ने में क्या असमर्थ है बहुत बार। जी हाँ, अच्छा, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द क्या पर्टिकुलर डेट एंड कंसिडर एज क्या वर्किंग पेपर, ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है और वर्किंग पेपर के रूप में कार्य करता है। वर्किंग पेपर के रूप में क्यों, क्योंकि अभी से हमें और काम भी करना है, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, हमें क्या बनाना है बेटा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्या है फीचर्स हैं किसके, ट्रायल बैलेंस के। तो भाई साहब बहनों ये आपने समझ लिया, अब बढ़े आगे, चलो जी और ठोको लाइक, लो जी लो। अब है कुछ फंक्शंस किसके, ट्रायल बैलेंस के। क्या कहता है से फंक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस, पहला फंक्शन क्या बेटा, क्या रखा है देखो जो यहां लिखा है वो यहां लिखा है, भावनाओं को समझो, बस भावनाओं को समझोगे क्वेश्चन बड़ा मस्त हो जाएगा। कहता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। जी हाँ, ये इस बात की पुष्टि करता है, इस बात पे मोहर लगाता है कि जो आपने अर्थमेटिकल काम किया ना, डेबिट में क्रेडिट, क्रेडिट में डेबिट, या फिर जो आपने बैलेंस निकाले उसकी एक्यूरेसी की पुष्टि करता है। ठीक है जी, फिर क्या प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। जी हाँ, बिल्कुल सही मेरे बेटे, ये फाइनल अकाउंट जो आप बनाते हो ना, ट्रेडिंग एंड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उनको बनाने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। अच्छा, उसके बाद आइडेंटिफाइज क्या आएगा, एरर। आइडेंटिफाई क्या एरर, आइडेंटिफाई करके मतलब क्या, गलतियों को निकालता है, गलतियों को निकालने में क्या ये सहायक है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो बैलेंस इक्वल नहीं आया डेबिट या क्रेडिट में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जर्नल एंट्री में गलती हुई है या फिर लेजर पोस्टिंग में गलती हुई है, तो गलतियां निकाल सकता है। ऐसी बात नहीं कि गलतियां नहीं निकालेगा, गलतियां निकाल सकता है ये भी। और समरी ऑफ अकाउंट, समरी ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है, जी हाँ, बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, बैलेंसेस ऑफ क्या अकाउंट्स। ये अकाउंट्स के बैलेंसेस को शो करने का कार्य करता है। क्या बात सबको समझ में आ रही है ना, ये अकाउंट्स के बैलेंसेस को शो करने का कार्य करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समरी ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। ठीक है ना, चलो जी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इट हेल्प्स टू असरटेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स। ये इस बात को मदद करता है कि आपने जो लेजर के बैलेंसेस निकालने हैं एक्यूरेट है कि नहीं अर्थमेटिकली। ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ इट प्रोवाइड समरी ऑफ लेजर अकाउंट भी प्रोवाइड करता है। एक बात उन्होंने करके, इट आइडेंटिफाई द एरर इन द बुक्स ऑफ बुक कीपिंग। जब आप बुक कीपिंग करते हो, जब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, आप जब जर्नल एंट्री बनाते हो, जब आप लेजर बनाते हो, तो उस समय जो गलतियां होती हैं ये उनको आइडेंटिफाई करने में, आप उनको पहचान सकते हो, आप उनको पकड़ सकते हो। बट डज नॉट डिस्क्लोज ऑल द एरर इन द बुक कीपिंग। हाँ, परंतु सारी गलतियों को ये डिस्क्लोज नहीं कर सकता। गलतियां तो दिखाएगा परंतु सारी गलतियां नहीं दिखाएगा। पूछो क्यों? अबे भाई वो इसलिए है क्योंकि मेरे भाई अगर मान लो किसी स्टेटमेंट की या फिर किसी ट्रांजेक्शन की अगर जर्नल एंट्री बनी ही नहीं, अगर किसी ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री बनी ही नहीं, तो मेरे भाई एरर कैसे निकालोगे? ये तो तब पता लगेगा ना आपको। अगर मान लो आपने जब रिकॉर्ड किया था, आपने जब बुक कीपिंग के टाइम पे रिकॉर्ड किया था, मान लो अगर उस टाइम आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा होगा, मान लो कोई ट्रांजेक्शन हुई, नगद में माल बेचा, अब नगद में जो माल बेचा आप लिखना ही भूल गए, तो भैया क्या होगा? फिर तो ये एरर ट्रायल बैलेंस नहीं निकाल पाएगा। समझा? तो समझा जी हाँ। नेक्स्ट, डेबिट बैलेंसेस। आप कुछ सिमिलर मेरी बातों को क्या कहता है, डेबिट बैलेंस। क्या होंगे डेबिट बैलेंस के? कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे बेटा हमारे असेट्स हैं, डेटर हैं, ड्राइंग हैं, एक्सपेंस एंड लॉसेज हो गए, और भी फर्दर एग्जांपल। जैसे सिंपल सी बात देखो, मैं आपको चीज बताऊं,
जो जो आपने जनरल एंट्री में डेबिट किया था तो जाहिर सी बात है क्या होंगे वो डेबिट बैलेंसेस हो गए, जैसे मशीनरी, रेंट, बीआर, परचेज, असेट्स, डेटर्स, ये सब आपके क्या हैं डेबिट बैलेंसेस हैं। और इसी प्रकार से मेरे बच्चे हमारे क्या होंगे कुछ क्रेडिट बैलेंस होगा जो आप जनरल एंट्री करते बनाते समय आपने किए होंगे। जैसे आप लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन करी तो वहाँ पर आपने क्या क्या सीखा था भाई, एक लायबिलिटी का पक्ष था, एक असेट्स का पक्ष था। तो भाई जो लायबिलिटी वाले पक्ष है वो सारे क्रेडिट बैलेंस है, जो असेट्स वाले पक्ष है वो सारे क्या है डेबिट है। जैसे कि यहाँ पर देख लो भाई लायबिलिटीज हो गई, क्रेडिटर्स हो गए, कैपिटल हो गया। हाँ इनकम एंड गेंस, अब तुम कहोगे सर इनकम एंड गेंस कैसे क्रेडिट हुआ? अरे भाई रूल लगाना गोल्डन रूल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड प्रॉफिट एंड गेंस आर क्या क्रेडिट। तो भैया ये भी क्या होगा? जी हाँ जर्नल एंट्री जैसा ही काम है सब कुछ, जर्नल एंट्री जैसा। कहता है सेल्स क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, कमीशन रिसीव क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी क्रेडिट, यानी सभी प्रकार की लायबिलिटियां और सभी प्रकार के मेरे बच्चे बोलो क्या इनकम एंड गेन्स सभी क्या होंगे क्रेडिट होंगे। चलिए आगे आ जाइए। अब देखो आगे क्या कहता है हमारे से गुरुजी क्या कहता है नेक्स्ट। अब आओ सुन लो, द थ्री मेथड ऑफ द फॉलोड टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। जी हाँ 3 मेथड है किसको फॉलो करने के, ट्रायल बैलेंस को बनाने के। 8 टोटल मेथड, ठीक है 8 टोटल मेथड, मतलब 3 ही मेथड है, कितना है 3 ही मेथड है, सॉरी 3 मेथड है। अब पहला मेथड कौन सा है? बैलेंस मेथड है। जी हाँ एक तो बेटा टोटल मेथड है, एक कौन सा है टोटल मेथड है, एक मेरे बच्चे कौन सा हमारा बैलेंस मेथड है, और एक कौन सा है टोटल कम क्या बैलेंस मेथड है। जी हाँ टोटल कम क्या बैलेंस मेथड। लेकिन किंतु परंतु भैया क्लास 11 के हिसाब से हम केवल और केवल किसको सीखेंगे? बैलेंस मेथड के सेक्शन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपके आने वाले समय में आपको सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से आप लोग टोटल बैलेंस मेथड के अलावा टोटल कम बैलेंस मेथड भी सीखोगे। लेकिन अभी हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ हमें क्या बैलेंस मेथड को करना है, यानी कि हाँ सॉरी यानी कि हमें टोटल मेथड और क्या टोटल कम क्या बैलेंस मेथड, ये अभी हमें नहीं पढ़ना। हमें क्या पढ़ना है? बैलेंस मेथड पढ़ना। क्या पढ़ना बेटा? बैलेंस मेथड, मतलब कि डेबिट और क्रेडिट हमारे दोनों क्या चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, समझे? ये इस तरह से होगा कुछ, देखो इस तरह से ऐसे होगा, ये होगा इस तरह से, ऐसे होगा मेरे बेटे इस तरह से। आप ऐसे बनाओगे ट्रायल बैलेंस यूं, है नहीं है? और जिस डेट को आप बना रहे हो क्या लिख दोगे? एज ऑन या फिर एज एट। जैसे मान लो 31/3/2022 लिख दिया आपने, तो ये डेबिट वाला आएगा, ये क्रेडिट वाला आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? आइटम्स। क्या आएंगे? चाहो तो आइटम्स लिख दो या फिर क्या लिख दो? पर्टिकुलर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सब आइटम लिखते हो। जैसे मान लो आपने लिख दिया क्या डेटर्स लिख दिया, है ना, कितने का लिख दिया? 40 का। ऐसे लिखोगे आप लोग इस तरह से डैश, फिर क्या लिखोगे? क्रेडिटर्स लिख दिया आपने, है नहीं है? आपने लिख दिया मतलब 50। तो भाई बैलेंस मेथड सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, ये दोनों मस्ट बी इक्वल। जी हाँ जी हाँ मस्ट बी इक्वल, दैट इज क्या मस्ट बी इक्वल। ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ये हमारा क्या होगा? बैलेंस मेथड होगा। क्लियर है भाई? आगे बढ़ो, आ जाओ। लो जी बैलेंस मेथड फॉर प्रिपेयरिंग क्या आएगा मेरे बच्चे? ट्रायल बैलेंस। अब बैलेंस मेथड है क्या? सही तो मैंने अभी भी सिखाया, बोलो क्या? ये मेरे बेटे क्या होगा? हमारा डेट आएगी यहाँ पे, तो ठीक है ना। यहाँ पे आएगा मेरे बेटे क्या आएगा? हमारा एलएफ। एलएफ का मतलब हम जानते हैं क्या होता है हमारा सर? लेजर फोलियो। जी हाँ लेजर फोलियो गुरुजी, मतलब ये आएगा पेज नंबर। क्या आएगा? पेज नंबर। हाँ जी हाँ, जैसे मान लीजिए अगर कैश अकाउंट लेजर की बुक्स के अंदर 10वें पेज पे बना हुआ है तो उसका पेज नंबर हम यहाँ लिख देंगे। लेकिन आप बेफिक्र रहो, आपके क्लास 11 के अंदर भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसमें पेज नंबर आपको मेंशन होगा। आपका पेज नंबर मेंशन नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको भविष्य में समझाने के लिए इस बात को डाला गया। पर्टिकुलर्स यहाँ पे हमारे क्या आ जाएंगे? आइटम्स आ जाएंगे, है नहीं? यहाँ पर क्या आएगा? अमाउंट आएगा डेबिट का और क्या आएगा? क्रेडिट का। अगर कोई लेजर का बैलेंस डेबिट है तो डेबिट में लिखो, कोई बैलेंस क्रेडिट में है तो किसमें लिखो? क्रेडिट में लिखो। ये सिंपल सा तरीका है नहीं है? यहाँ पे बताया भी क्या बताया गया? क्या ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाय द क्या डिस्पाइटिंग द बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट एंड प्लेसिंग द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस सेपरेटली इन द 2 कॉलम्स। अर्थात ये मेरे बच्चे कि ये बनाया जाता है किसमें? दोनों को अलग अलग करके, डेबिट वाले अकाउंट्स को अलग करके और क्रेडिट वाले अकाउंट्स को अलग करके। जो डेबिट वाले अकाउंट्स होंगे उनका अमाउंट डेबिट में आएगा, जो क्रेडिट वाले अकाउंट्स होंगे उनका अमाउंट किस में आएगा? क्रेडिट कॉलम में आएगा। सिंपल सी चीज है, एकदम सिंपल है, हलवा है हलवा, एकदम कहते हलवा। ले भाई आजा। अब देखो मैं तो बस समझा रहा हूं, जितना डेप्थ में जा सकते इस चैप्टर की उतनी डेप्थ में यानी गहराई में लेके आ रहा हूं, ताकि आपका न्यूमेरिकल से लेके थ्योरी पोर्शन तक कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। अब सुनो, स्पेसिफाइज ऑफ ट्रायल बैलेंस। सुनो ना सभी, कुछ बताता है, कुछ विशेषताएं और बताता है। अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड
ऑन अ पर्टिकुलर डेट। जी हाँ बिल्कुल, अभी हमने देखा पर्टिकुलर डेट पे बोलता है विच शुड बी मेंशन ऑन द टॉप, जो कि कहाँ पर मेंशन होगी, टॉप पे मेंशन होगी। ये उसको बता रहा है कि ट्रायल बैलेंस में जो लिखा होता है ना, ये सब उसके बारे में डिक्टेशन कर रहा है कि ट्रायल बैलेंस में पहला कॉलम में क्या है, दूसरे कॉलम में क्या है, तीसरे कॉलम में क्या है, सब बताएगा। ठीक है, नेम ऑफ द अकाउंट कहाँ पे मेंशन होगा, फर्स्ट कॉलम में आएगा मेरे बेटे। उसके बाद बोला क्या है, द पेज नंबर कहाँ पर आएगा, वो लेजर में आएगा, यानी कि लेजर फोलियो में। किसकी बात कर रहा है, एलएफ की बात कर रहा है मेरे भाई। अच्छा, वेयर द बैलेंसेज अपेयर शुड बी रिटन इन द क्या, लेजर फोलियो। जी हाँ, पेज नंबर में क्या आएगा, पेज नंबर। द लास्ट 2 कॉलम में क्या आएगा, जो डेबिट वाला है डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट वाला क्रेडिट का अमाउंट, और अंत में हम क्या करेंगे बेटा, इनका टोटल करेंगे। क्या करेंगे, फाइनली 2 कॉलम्स आर एडअप, और ये 2 कॉलम जब एडअप हो जाएंगे तो डेबिट का जो टोटल है किसके इक्वल होना चाहिए, क्रेडिट के टोटल के इक्वल होना चाहिए, चाहिए। ठीक है, चाहिए। आओ ना नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। गुरुजी आपने बकवास बहुत कर ली, बहुत बातों को लपेट लिया, बहुत हमें गुमराह कर दिया, क्वेश्चन कराओ। तो तुम्हारा मास्टर तुम्हारे सामने क्वेश्चन लेके आ रहा है भाई, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है ना, और आवाज़ नहीं होनी, सीधा रखना, वरना लाइव क्लास में बैठे हो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ठीक है, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ क्या आएगा, MS द्वारका प्रसाद। जी हाँ, ये हमने कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं, अभी दिखा रहा हूँ मैं कहाँ बैलेंसेस है। द्वारका प्रसाद एंड सन्स के हैं, एज एट 31 मार्च का 2017 प्रिपेयर आर ट्रायल बैलेंस इन द प्रॉपर फॉर्म। हमें एक ट्रायल बैलेंस बनाना है, किसमें, एक प्रॉपर फॉर्म में बनाना है भाई। ठीक है, आ जाओ, प्रॉपर फॉर्म कौन सी है, देखिए। अब हमें बैलेंस दे रखे हैं, सुनो ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या आएगा, ये आएगा नेम ऑफ द बिजनेस, ये रहा हमारा। फिर क्या लिखोगे, ट्रायल बैलेंस लिखोगे, और जिस डेट को आप बना रहे हो उसको लिखोगे यहाँ पे। ठीक है भाई, जिस डेट को बना रहे हो आप उसको लिखोगे। अब सुनो मेरी बात को बड़े ध्यान से, अब हमें छटाई करनी है। छटाई का मतलब क्या हो गया, अब हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा बैलेंस जिसका डेबिट होता है, कौन सा बैलेंस जिसका क्रेडिट होता है। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात स्ट्राइक करेगी, गुरुजी हमें कैसे पता लगेगा, क्या हमें क्वेश्चन में देगा, नहीं देगा हमें क्वेश्चन में। हमको सिंपल नियम फॉलो करना है, गोल्डन रूल। जस्ट लाइक असेट्स कौन सा, लायबिलिटी कौन सा। अगर हमने असेट्स, लायबिलिटीज, हमने इनकम और एक्सपेंस अगर फाइंड आउट कर लिए तो शायद हमको इसको करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आ जाओ, मैं बोलता हूँ कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्या होता है बेटा, कैश हमारी क्या होती है, एक असेट्स। तो जो असेट्स है मेरे बेटे कहाँ पर आएगी, तो सर जाहिर सी बात है असेट्स तो हमारी असेट साइड में आएगी, और असेट्स का बैलेंस क्या होता है सर, डेबिट होता है। इसलिए कहाँ पर जाएगा बताओ, 4500 कहाँ पर जाएगा बताओ, डेबिट साइड में। ठीक, कहाँ पर जाएगा, डेबिट साइड में। नाउ नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। सर बैंक ओवरड्राफ्ट बेसिकली हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। क्या होती है बेटा, जी हाँ, लायबिलिटीज होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो लायबिलिटी हमेशा कहाँ पे जाएगी, क्रेडिट साइड में। भाई ओवरड्राफ्ट का मीनिंग तो मैंने समझा रखा है पहले। ओवरड्राफ्ट का मीनिंग होता है कि हमने अपनी औकात से ज़्यादा पैसा निकाल लिया, कहाँ से, बिजनेस से, तो उसको हम बोलता है क्रेडिट। कितना अमाउंट आ गया सर, ये अमाउंट आ गया 8000। ठीक है, कितना गया 8000। उसके बाद आएगा ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक यहाँ सुनना, ओपनिंग स्टॉक सर क्या होगा, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ओपनिंग स्टॉक को मतलब, ओपनिंग स्टॉक को मतलब है मैं साल के शुरुआत में मेरे पास जो परचेज का बैलेंस बचा हुआ है, या फिर जो स्टॉक का बैलेंस बचा हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और इस बात को सुन लेना, ये हमेशा कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड में आएगा। कहाँ पे आएगा बेटा, डेबिट साइड में। लो जी लो। अब एक बात और है, जब ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आ रहा है तो जाहिर सी बात है क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर आएगा, हाँ जी हाँ, क्रेडिट साइड में आएगा। उसका लॉजिक सिंपल सी है कि जो शुरुआती दौर में है वो बैलेंस BD है, और जो एंडिंग दौर में वो क्या है, बैलेंस CD है। तो BD तो डेबिट में हो गया, तो जाहिर सी बात है जो CD होगा कहाँ पे होगा, क्रेडिट साइड में होगा। इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। अब आ गया परचेजेस। भाई परचेज जर्नल एंट्री के अंदर हम परचेज को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो जब जर्नल एंट्री के अंदर परचेज को हम डेबिट करते हैं तो बेटा जी इसका जो बैलेंस होगा वो भी कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। लो जी लो, कहाँ पे जाएगा बेटा, डेबिट साइड में। अब आओ नेक्स्ट क्या मेरा बच्चे, परचेज रिटर्न। अरे गुरुजी ये तो मैं बताऊंगा, कैसे बताओगे, जब परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट होगा। यहाँ पे क्या लूंगा मैं सर, यहाँ पर आएगा परचेज रिटर्न। कितना अमाउंट आ गया, 2000 रुपये। लो जी लो, बहुत अच्छे, ऐसे छापना बस। इतना प्यारा चैप्टर, इतना हलवा चैप्टर, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। नेक्स्ट क्या आएगा, सेल्स। क्या आएगा, सेल्स कितनी मेरी, 1,30,000 रुपये। और जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया
सेल्स हमेशा क्या होगी, क्रेडिट, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, क्रेडिट। और एक बात बता दूं तुम्हें, अभी आपको डाउट आने वाला सस्पेंस वाला, वो बताऊंगा कैसे होगा, और कैपिटल वाला डाउट भी आएगा, वो बताऊंगा आपको कैसे होगा। टेंशन ना लो, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहो और लगातार लाइक ठोकते रहो महाकाल के नाम पे। अगला हो, अब आया सेल्स रिटर्न। भैया जर्नल एंट्री के अंदर, भैया जर्नल एंट्री के अंदर हम लोग सेल्स रिटर्न को क्या करते थे, डेबिट। तो गुरुजी इसका बैलेंस भी कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा। लो सर जी, क्या आएगा, डेबिट साइड में। नेक्स्ट मेरे बच्चे क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस। क्या है बेटा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट है मेरे भाई, 1800। लो जी लो, अब खर्चा है तो डेबिट हो गया, डेबिट है तो कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, डेबिट है तो कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, क्या बोला मैंने, डिस्काउंट क्या अलाउड। और डिस्काउंट अलाउड जो है, खर्चा होता है इनकम होता है, खर्चा अलाउड का मतलब है हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, और जब हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं तो नुकसान किसका हो गया, हमारा हो गया। तो नुकसान हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। कितना आएगा, 600 रुपये। लो गुरुजी, ठोको लाइक दबा के महाकाल के नाम पे। मुझे लग रहा है बच्चे अकाउंट्स में धराशायी बैठे हुए हैं। मैं बार बार इसीलिए बीच में चेक करता था क्या बच्चे बेहोश तो नहीं पड़े। भाइयों बात समझ लो, अकाउंट ही आपकी जिंदगी है। अगर कॉमर्स में रहेगा, अगर अकाउंट्स का आपका पलड़ा कमजोर है, तो मेरे हिसाब से तो भाई साहब समस्या वाली बात है। लेकिन आप परेशान मत हो, इस समस्या को दूर हम करेंगे। मैंने बोल रखा ना आपको, वन शॉट वीडियो है, लाइव सेशंस पड़े हुए हैं, सब कुछ दबा के मिल रहा है आपको, दबा के देखो भाई साहब। ठीक है, हाँ जी हाँ, क्योंकि अकाउंट्स अगर खराब हो गया, अकाउंट्स में अगर समस्या हो गई, तो आप समझ लो फिर तो आपका कॉमर्स डूब गया। बिल्कुल हाँ, डूब गया जी हाँ। फिर आप सीए के लिए मत सोचना, सीएस के लिए मत सोचना, फिर आप सब कुछ छोड़ देना। लेकिन मैं आपको छोड़ने नहीं दूंगा, मैं हूँ आपके साथ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको कंसिस्टेंट वे में मेरे साथ रह के काम करना पड़ेगा। अगर कोई भी आपको अपडेट चाहिए, कुछ भी चाहिए भाई, आपको कमेंट में मेंशन करो, है ना। 9658885888 पे बेटा कॉल भी ठोको, वो आपको, मैं आपको बोल रहा हूँ, चलो मैं आज इस वीडियो में बोल रहा हूँ आपको 965888 और 5888 पर बेटा क्या करोगे, आप कॉल ठोको। जी हाँ, कॉल ठोको, कॉल ठोको। क्यों कॉल ठोकोगे आप लोग, कॉल इसलिए ठोकोगे मेरे बेटे, ताकि अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो उस समस्या का निदान कुलदीप भाई करेंगे आज। जी हाँ, बिल्कुल करेंगे, आपकी हर प्रत्येक समस्या का। चाहे जो बच्चा मेरे से कहीं भी, किसी भी स्टेट में, किसी भी जगह से, किसी भी शहर से जुड़ा हुआ है और मैं देख रहा अभी, तो भाई साहब मैं उसके लिए पर्सनली अवेलेबल हूँ। टेंशन मत दो, टाइम नहीं होगा, टाइम निकालूंगा तभी मैं आपके पास आऊँगा। लेकिन बस क्या करना, आप कॉल ठोकना, आपकी प्रत्येक समस्या का निदान कुलदीप सर करेंगे। ठीक है जी, आ जाओ ना। नेक्स्ट क्या, डिस्काउंट रिसीव। अब जब डिस्काउंट अलाउड इनकम हो गया, तो डिस्काउंट रिसीव क्या हो गया हमारे लिए, इनकम हो गया। जी हाँ, डिस्काउंट अलाउड क्या हो गया, इनकम नहीं हुआ, सॉरी इनकम नहीं है, डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस हो गया ना, लॉस हो गया, तो डेबिट हुआ। तो डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। और इनकम क्या होगी, क्रेडिट। क्या होगी बेटा, क्रेडिट। बस आपको यही करना है, जो लिखा हुआ है छांट कर लिखते जाओ, जो लिखा हुआ है छांट कर लिखो। डेबिट वाला डेबिट में लिखो, क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिखो। तो डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए इनकम है, कहाँ पर आएगी, क्रेडिट साइड में। कितना अमाउंट आएगा, 1500। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा, मशीनरी। मशीनरी कितना आएगा, 24,000 रुपये। अच्छा आगे आओ। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी असेट्स है, तो प्रत्येक असेट्स क्या होंगी, डेबिट। यहां भी क्या आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग। कितना अमाउंट आ गया, 50,000 का। लीजिए 50,000। ठीक है, कितना गया, 50,000, 50,000। अब आ जाओगे डेटर्स। गुरुजी डेटर्स, लीजिए सर, डेटर्स कितना आएगा बताओ हमारा, 18,400। ठीक है जी, 18,400। फिर क्या आएगा, क्रेडिटर्स। ठीक है जी, कितना अमाउंट आएगा, 8,500। क्योंकि क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है, तो जाहिर से लायबिलिटी कहां पर आएगी, हमारी क्रेडिट साइड में आएगी। उसके बाद क्या है, बिल्स रिसीवेबल। जैसे कि मैंने समझाया था, बिल रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, बिल के अगेंस्ट पैसा मिलना। तो हमें पैसा मिलेगा, और पैसा हमारे लिए क्या होता है, एक असेट्स होता है, तो कहां पर आएगा, ये डेबिट साइड में। कितना अमाउंट आ गया, 2,850। ठीक है भाई, 2,000 कितना गया, 850। ठीक है भैया, आगे बिल्स पेबल। भैया बिल्स पेबल हमारी क्या होती है, एक लायबिलिटी होती है। क्या होती है हमारी, एक लायबिलिटी। क्योंकि बिल के अगेंस्ट हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो कहां पर जाएगा, क्रेडिट में। कितना अमाउंट हो गया, 1,650। 1,650। अच्छा, उसके बाद बताओ
फिर क्या आएगा सर जी, आएगा कैपिटल। अच्छा, कैपिटल कितना हमारा 15,500 रुपये का। और जैसे कि मैंने बताया था कैपिटल हमारे लिए क्या होती है, एक लाइबिलिटी होती है, इंटरनल लाइबिलिटी, और इंटरनल लाइबिलिटी तो क्या पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। ड्राइंग्स, अरे गुरुजी जर्नल एंट्री में, आप जर्नल एंट्री सोच लो यार, बस मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, आप सिर्फ जर्नल एंट्री सोच लो, आप ऑटोमेटिक डेबिट में क्रेडिट में दोनों में लिख दोगे। तो ड्राइंग्स क्या होती है, डेबिट होती है, तो कहाँ पर आएगी, डेबिट साइड में आएगी, जाहिर सी बात है। मैं तो बच्चे को बोलता हूँ यार हर बार कि ट्रायल बैलेंस करना बहुत ईजी है, आप जर्नल एंट्री दिमाग में रखो, जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग कर लोगे सब कुछ। हाँ, अगला रेंट, लो जी गुरु जी रेंट आ गया। वैसे रेंट कितना सर 3700 का, क्योंकि खर्चा है। अब देखो यहाँ पे ये तो नहीं बोलेगा रेंट रिसीव है, लेकिन ये भी तो नहीं बोलेगा पे है, तो भैया प्रूडेंस, यहाँ पे क्या अप्लाई होता है, प्रूडेंस कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। वो कहता है कि अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं है कि हमारे लिए इनकम है खर्चा, तो आप क्या मान के चलोगे, खर्चा। क्योंकि प्रूडेंस कहता है कि आपको अपने फ्यूचर प्रॉफिट से पहले फ्यूचर लॉस को कंसिडर करना पड़ेगा। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हाँ ये लाइबिलिटी है कि एक्सपेंस है, तो आप क्या मान के चलोगे, इसको एक्सपेंस, क्या मान के चलोगे, एक्सपेंस। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है, क्या है, आप उसको हमेशा क्या मान के चलोगे, खर्चा है, एक्सपेंस है ना। नेक्स्ट सैलरीज, जी हाँ सैलरी भी इसी में आएगा। सी सैलरीज कितना अमाउंट है, 3600। आगे बोलो, लोन, लोन क्रेडिट में लिखा हो ना, अगर लोन क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है इसका मतलब हमारे लिए क्या होगा, लायबिलिटी। जी हाँ, अगर लोन क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, यानी कि लोन के ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा हुआ है, तो क्या कहलाएगा, ये लायबिलिटी, क्योंकि इसका अर्थ ये हो गया हमने लोन ले रखा है। और खाली लोन लिखा हुआ है तो भी क्या कहलाएगा, लायबिलिटी, जब तक लोन के ब्रैकेट में ये ना लिखे कि लोन क्या है, डेबिट में है, यानी कि लोन हमने दिया है, तब तक वो डेबिट में नहीं आएगा। अगर लोन खाली लोन लिखा है तो भी क्रेडिट में आएगा, लोन लिखा हुआ ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा हुआ है तो भी कहां पर आएगा, क्रेडिट में ही आएगा। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, लोन, क्या यहां पे लोन। कितना अमाउंट है सर, 10,000 रुपए का। आगे फिर क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अरे भैया जब हम लोगों ने लोन ले रखा है और उसके ऊपर हम जो ब्याज देंगे वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, एक्सपेंस, क्या कहलाएगा, एक्सपेंस। यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे आएगा बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या आएगा ये, इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना अमाउंट आ गया, 1200 रुपए। और जाहिर सी बात है जो हमारे लिए एक्सपेंस है कहाँ पे जाएगा, वो डेबिट साइड में। मस्त चल रहा है एकदम मक्खन की तरह। और भाइयों देखो ये रहा आपके सामने महाकाल के नाम पे, क्या सर ये सारे आइटम है जो मैंने अभी तक डेबिट में लिखे, क्रेडिट में लिखे, लेकिन आपको एट द एंड, जी हाँ एट द एंड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एट द एंड, एट द एंड, एंड ऑफ क्या, कॉलम, कॉलम एड ऑल आइटम, एड ऑल आइटम्स, एड क्या है, ऑल आइटम्स। मतलब क्या हुआ, एड ऑल आइटम्स का मतलब क्या हुआ कि हमें सारे आइटम क्या करने हैं, ऐड करने। आ जाओ भाई, ये देखो ये रहा सब डेबिट, ये रहा सारा क्रेडिट। हाँ, तो हमने अंत में क्या किया, ये टोटल करना है, क्या करना है, ये टोटल। और ये टोटल इक्वल आना, मस्ट बी इक्वल। जी हाँ, क्या लिखा है, मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल। ये इक्वल आना बहुत क्या है, जरूरी है। अगर इक्वल नहीं आता इसका मतलब क्या है, समस्या है, कुछ तो गलती है। अब तुम कहोगे मुझसे सर एक बात बताओ, ये तो हम कर लेंगे डेबिट का टोटल, ये हम कर लेंगे क्रेडिट का टोटल, लेकिन गुरुजी अगर बताओ अगर टोटल इक्वल नहीं आया फिर क्या करेंगे, हम हवन करेंगे, हवन करेंगे। अबे नहीं भाई, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अब एक नई वैरायटी लेके आया मैं आपके सामने, सुनो ध्यान से, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक नई वैरायटी लेके आया हूँ कि हाँ अगर डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल इक्वल नहीं होता है तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए आइए क्वेश्चन के जरिए समझेंगे हम। बंदे ने क्या रखा है, फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ रविंदर एसोसिएट्स। किसकी बुक्स है बेटा, एसोसिएट्स की बुक्स है। क्या नाम इनका, रविंदर भाई साहब नाम है। आ जाओ, क्या इनकी बुक्स है और इनका हमें क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस। कब, एज एट 31 मार्च 2017। लीजिए भैया ये हमारे सामने, जैसे कि मैंने आपको समझाया था, ऊपर क्या आएगा, पार्टी का नाम, ट्रायल बैलेंस, फिर क्या आएगा, डेट। एज एट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एज एट, ठीक है जी। आ जाओ, कहता है सन्ड्री डेटर्स। भैया डेटर्स तो हमारी क्या होती है, असेट्स होती है। लो गुरुजी असेट्स, असेट्स क्या होती है, डेबिट। कितना अमाउंट आएगा, 4,10,000, ठीक है ना। फिर क्या आएगा, सन्ड्री क्या आएगा, क्रेडिटर्स, ठीक है भाई। कितना अमाउंट आ गया गुरुजी, अमाउंट आ गया 80,000 रुपए। और क्रेडिटर हमारे कहाँ पे आएंगे, जी हाँ सर क्रेडिट साइड में आएंगे। अच्छा उसके बाद बोला क्या आएगा, रेंट एंड टैक्सेस। मेरे बच्चे अगर क्वेश्चन साइलेंट है, मैंने क्या बताया था,
सर प्रूडेंस अप्लाई होगा, तो प्रूडेंस क्या कहता है, ये क्या कहलाएगा, खर्चा। दैट इज कितना आएगा 48,000। चलिए हो गया, बिल्कुल हो गया सर। आगे आओ, अगला आता है परचेजेस। क्या बोलते हैं बच्चे, परचेजेस। तो परचेज क्या होती है सर, गुरुजी परचेज ना होती है डेबिट, क्या होती आती है वो, डेबिट। कितना अमाउंट है 34, तो यहाँ पे कितना आएगा 34 लाख। ठीक है, 34 क्या आएगा, लाख। अच्छा उसके बाद बोलो क्या आएगा यहाँ पे, सेल्स आएगा भाई। तो सेल्स कितना बना 50 लाख, 56 लाख। तो ये भी कहाँ पर आएगा, तो सर डेबिट में आएगा, ओ सॉरी क्रेडिट में आएगा। ओ माय डियर, क्रेडिट में आएगा। कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में। डेबिट क्रेडिट करते करते ना कभी जिंदगी ना ऐसी लग जाती है डेबिट क्रेडिट हो गई है, झंड होने वाली है। कभी कभी तो मैं घर पे आता, मम्मी हाँ चाय डेबिट कर देना, मम्मी हाँ रोटी क्रेडिट कर देना। मम्मी कहती है रैपट फेंक के मारूंगी, रैपट डेबिट तेरी इज्जत क्रेडिट। बस अब तुम्हारे घर में भी अकाउंट चलता है, मतलब बातों बातों में भी अब घर वाले बेइज्जती करते रहते अकाउंट्स में। तो देखो भाई मैं तुम्हारे क्या बोल रहा था कि रगों में, तुम्हारी रगों में अकाउंट्स दौड़ा दूंगा, तुम्हारी रगों के अंदर अकाउंट्स दौड़ा दूंगा, तुम्हारे खून में अकाउंट्स दौड़ेगा, दिल भी कहेगा डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। तो मेरे बच्चे ध्यान रखना, अगर आपको इस चीज़ को अपने जहन में उतारनी है कि हाँ सर जी हमें बिल्कुल मास्टरी हासिल करनी है सब्जेक्ट के अंदर, तो भाइयों सब एक ही तरीका है इसका, वह प्रैक्टिस। क्योंकि अकाउंट्स हो चाहे मैथ्स हो, दोनों ही सेम कैटेगरी के हैं, प्रैक्टिस बहुत मांगते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको डेबिट से लेके क्रेडिट से लेके एक्सपेंस, लाइबिलिटी, इनकम सब कुछ आपको ज्ञान हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सोचा कि मैं एक क्वेश्चन करके तुर्रम खा बन जाऊँ तो बेटर नहीं, बिल्कुल नहीं बन पाओगे तुर्रम खा। ठीक है ना, आ जाओ, आओ मेरे बेटे। ट्रेड एक्सपेंस सर क्या होते हैं, खर्चे होते हैं। ले मेरे भाई ये आ गया ट्रेड एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट है मेरे बच्चे, सर 12,000। कितना गया 12,000। ठीक है, कितना गया 12,000 है ना एक्सपेंसेस। हो अब रिटर्न आउटवर्ड। मैं तुम्हें एक बात समझा दो, आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न। मैं पहले समझा दूं इस बात को। जी हाँ, रिटर्न आउटवर्ड को हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। और रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या था, माल वापस आना, डेट इज कॉल्ड क्या आएगा, सेल्स रिटर्न। क्या कहलाएगा ये, सेल्स रिटर्न। क्या कहलाएगा, सेल्स रिटर्न। तो रिटर्न आउटवर्ड क्या हो गया, परचेज रिटर्न। और जैसे कि मैं जानता हूं कि परचेज जो रिटर्न होती है, जो परचेज रिटर्न होती है क्या होती है, क्रेडिट होती है। इसीलिए जो हमारा रिटर्न आउटवर्ड्स होगा वो भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। कितना अमाउंट है, 80,000 रुपये, दैट इज 80,000 का। उसके बाद बोलो क्या आएगा, रिटर्न इनवर्ड। यहाँ पे क्या बताओ, रिटर्न क्या आएगा, इनवर्ड। कितना अमाउंट आएगा, सर 1,20,000 रुपये। और इनवर्ड क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1,20,000। आगे आओ, अब क्या बोलता है, एक्सपेंसेस। क्या आएगा यहाँ पे, एक्सपेंसेस कितना है, 4,000 रुपये है। तो एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है भाई। कितना अमाउंट आ गया, 4,000। तो क्या आ गया, डेबिट में आ गया। अभी तक सिंपल चल रहा सब कुछ। अब यहाँ पे आएगा मोटर व्हीकल। मेरे बच्चे ये हमारी क्या होती है, असेट्स होती है। ले मेरे भाई यहाँ पे क्या गया, मोटर व्हीकल। ठीक है, कितना अमाउंट आ गया, 6,50,000। 6 लाख कितना गया, 50,000। आगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कितना अमाउंट आ गया, सर अमाउंट आ गया 25,000 रुपये। अब क्वेश्चन साइलेंट है, क्या मान के चलेंगे इसको हम, एक्सपेंस मान के चलेंगे। और स्टॉक, सारे साल की शुरुआत का स्टॉक, डेट इज कॉल्ड क्या, ओपनिंग स्टॉक। तो कहाँ पर आएगा ये, ऐसे दो स्टॉक ब्रैकेट में लिख देना, एक क्या आएगा 4, 2,000 क्या आएगा 16। तो कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड में आएगा। कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में। 2 लाख कितना आ गया, 30,000। लो भैया, है ना। नाउ नेक्स्ट, प्रीमिसेस। सर प्रीमिसेस बिल्डिंग के आसपास के एरिया को कहते हैं। जी हाँ, जो बिल्डिंग के आसपास के एरिया होता है ना, एरिया मतलब जैसे बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के चारों ओर क्या है भाई, गार्डन भी है, स्विमिंग पूल भी है, तो उसको हम एरिया क्या बोलेंगे, प्रीमिसेस कहेंगे। ठीक है ना। कितना अमाउंट बेटा, 12 लाख का। तो ये भी हमारी क्या होती है, संपत्ति होती है। चलो जी, क्या हो गया, संपत्ति। नाउ नेक्स्ट, फिर कहता है फर्नीचर एंड फिटिंग्स, सॉरी फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। जस्ट लाइक क्या मेरे बच्चे, ये हमारा फर्नीचर होता है। तो मेरे भैया फर्नीचर क्या होता है, असेट्स होता है। तो मेरे भाई क्या करेंगे, इसको हम डेबिट करेंगे। कितना अमाउंट आएगा, 3,10,000। ठीक है भाई, कितना आएगा, 3,10,000। आगे बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ। बेटा बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ का मतलब होता है पैसा डूब गया। जी हाँ, पैसा डूब गया मतलब डेटर से हमारा पैसा डूब गया। तो भैया जो डूब गया वो हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। और लॉस कहाँ पर आएगा सर जी, सर ये आएगा डेबिट साइड में।
कहाँ पर आएगा ये डेबिट साइड में, ठीक है जी। आ जाओ नेक्स्ट, रेंट रिसीव फ्रॉम क्या आएगा सबलेट ऑफ पार्ट ऑफ प्रेमिसेस, मतलब इसका अर्थ ये हो गया बेटा हमने सबलेट का मतलब हो गया हमने प्रेमिसेस का, यानी हमने अपने बिल्डिंग का कुछ हिस्सा या फिर बिल्डिंग के आसपास का कुछ हिस्सा किराए पे दे दिया और उससे मुझे क्या प्राप्त हुआ है, रेंट रिसीव हुआ है। तो बेसिकली ये हमारे लिए क्या हो गया, एक इनकम कहलाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे आएगा रेंट रिसीव, यहाँ पर मेरे बच्चे बोलो क्या आएगा, रेंट रिसीव्ड, जी हाँ, फ्रॉम क्या आएगा सबलेट, फ्रॉम क्या आएगा सबलेट ऑफ क्या आएगा पार्ट ऑफ क्या आएगा प्रीमिसेस, रेंट रिसीव कितना अमाउंट आएगा 30,000 रुपये, कितना आएगा 30,000 रुपये। लोन फ्रॉम मुकुल, अच्छा लोन फ्रॉम मुकुल और लोन टू मुकुल, और लोन टू मुकुल गए तो उसका मतलब हमने लोन लिया है, सॉरी दिया है, और लोन फ्रॉम मुकुल का मतलब क्या हो गया, हमने लोन लिया है। तो लोन हमने लिया है ना, तो हमारे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी। कितना अमाउंट हो गया, कितना आएगा 1,50,000, ये हमारे क्या होगा, लायबिलिटी आ गया। ये लो जी, तो आगे इंटरेस्ट, अब जब लोन लिया है तो ब्याज पे करना पड़ेगा, तो ब्याज हमारे लिए क्या कहलाएगा, खर्चा। यहाँ पे क्या आएगा इंटरेस्ट, हाँ जी हाँ, यह आएगा बेटा इंटरेस्ट ऑन क्या आएगा मुकुल्स क्या आएगा लोन। कितना अमाउंट हो गया 15,000 रुपये। ले भाई, अभी देखो इस क्वेश्चन की खास बात आने वाली है, इंटरेस्टिंग बात। यहां पर आ गया ड्राइंग्स मेरे बेटे क्या होगा, हमारा डेबिट होगा। तो ड्राइंग्स कितना है 40,000, कितना आएगा 40,000। उसके बाद क्या होता है कैश इन हैंड, कितना आ गया 75,000 का। अच्छा स्टॉक है ऑन 31 मार्च 2017। नॉन एडजस्टेड का मतलब ये हो गया, देखो एक तो ये हो गया क्लोजिंग, पहली बात तो क्या होगा क्लोजिंग होगी क्योंकि साल के एंड में, क्योंकि मेरे बच्चे साल के एंड में। और नॉन एडजस्टेड, एक होता है एडजस्टेड और क्या होता है नॉन एडजस्टेड। एडजस्टेड वो होता है जिसके अंदर परचेज ऑलरेडी प्लस होती है और ओपनिंग माइनस होता है, एडजस्टेड को ये बोलते हैं। क्या होता है परचेज पहले प्लस होती है और ओपनिंग माइनस होता है। और नॉन एडजस्टेड का मतलब क्या होता है, ना तो उसके अंदर कुछ प्लस है ना तो उसके अंदर कुछ क्या है माइनस है। तो जब नॉन एडजस्टेड है ना, तो आप एक काम करोगे सीधा क्लोजिंग स्टॉक को काम लिख दोगे क्रेडिट साइड में, ठीक है। कितना अमाउंट होगा 3,80,000 रुपये क्रेडिट में। जब ओपनिंग डेबिट में है तो क्लोजिंग कहाँ पे आएगा क्रेडिट में, ठीक है भाई। ना नेक्स्ट, ये रहा माँ काल के नाम पे पूरा का पूरा डेबिट और क्या क्रेडिट बैलेंस, ठीक है जी। सब कुछ है, देखो डेबिट वाले सारे ये सारे डेबिट वाले हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ से या तुमने एक बात नोटिस करी, शायद हमको इस सारे ट्रीटमेंट के अंदर एक चीज़ गायब थी, आई थिंक उसका नाम था कैपिटल नहीं थी। चलो देखते हैं भी क्या होता है। ये डेबिट वाला हो गया, एक क्रेडिट वाला हो गया सारा, है ना। अब आगे देखो, हाँ मैं क्यों बोल रहा था, मैं इसलिए बोल रहा था गुरुजी ये क्वेश्चन ऐसे आएगा। बच्चों के दिमाग में एक दुविधा रहेगी, बच्चों के दिमाग में दुविधा रहेगी कि एक डिफरेंस आया, क्या आया, ये रहा बैलेंसिंग फिगर हमारा, जो कि हमने कहाँ डाला है कैपिटल में डाला है। बच्चे कहेंगे सर इसको सस्पेंस में क्यों ना डालो, बच्चे बोलेंगे सर इसको क्या सस्पेंस में क्यों ना डालो। मैं कहूँगा बेटा सस्पेंस में इसलिए डालूंगा क्योंकि हाँ जी इन दिस क्वेश्चन मैं लिखूंगा इन दिस क्वेश्चन बैलेंस ऑफ कैपिटल इज नॉट गिवन, इज नॉट क्या आएगा गिवन, दैट्स वाई, ठीक है क्या दैट्स क्या आएगा वाई, ठीक है नहीं दैट इज ऐसे दैट्स वाई नहीं, इसीलिए हाँ ऐसे लिखो, इसीलिए दैट्स वाई तो ये होता है ना, इसीलिए हाँ इसीलिए डिफरेंस क्या आएगा विल बी क्या आएगा शोन इन, मेरे बच्चे क्या आएगा आता हो कैपिटल अकाउंट क्या आएगा अकाउंट एज बैलेंसिंग फिगर, क्या यहाँ पे एज क्या होता हो बैलेंसिंग फिगर, ठीक है जी। हाँ अगर इसके अंदर मेरे बच्चे कैपिटल का बैलेंस होता तो मैं डिफरेंस को कहाँ शो करता, सस्पेंस अकाउंट में शो करता। जी हाँ देखा, तो आपने डेबिट का टोटल करा, आपने क्रेडिट का टोटल करा, तो जहां पर आपका बैलेंस कम आया, कम कहां पर आया क्रेडिट साइड में आया,
तो वैसे भी कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसीलिए बैलेंस कहाँ पे जाएगा, कैपिटल में जाएगा। अगर डेबिट में भी आता तो भी हम क्या डालते हैं, कैपिटल में डालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कैपिटल मेंशन नहीं था इसलिए। ठीक है, किस लिए, इसलिए। अब आ जाओ आगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं सस्पेंस वाला, ताकि आपका सारे दिमाग के ज्ञान चक्षु खुल जाए। ठीक है, आओ अब आओ, यहाँ पे इनएक्सपीरियंस नहीं अनएक्सपीरियंस आएगा। सब के सब हमारे प्यारे प्यारे चंपक हैं। यहाँ पे आएगा अनएक्सपीरियंस। क्या है बेटा, अनएक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को पहले देखा था। क्या, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय द एन अनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट। एक बेचारा अनएक्सपीरियंस था, जैसे कि तुम अभी भी आए हो ना, नए नए आए हो, तुम सारे कैसे अनएक्सपीरियंस बंदे हो, तुमको मालूम नहीं है कि कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है, तो तुमने भी क्या हुआ, भूले से भटके से गलती कर दी। तो उस अकाउंटेंट ने भी भूले से भटके से क्या गलती कर दी और हमसे कहा रीड्राफ्ट आ करेक्ट क्या फॉर्म एंड क्या गिव नेसेसरी नोट्स। भाई ढंग से बनाओ, दोबारा से बनाओ और नेसेसरी नोट। अगर कोई आपको लगता है टिप्पणी करने की जरूरत है, अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में टिप्पणी करने की जरूरत है, अगर आपको इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन करते समय टिप्पणी करने की जरूरत है, तो टिप्पणी कर देना। किसमें, लास्ट में, जब क्वेश्चन में कहा गया है तो हम टिप्पणी करेंगे। ठीक है ना, और टिप्पणी क्या करेंगे अभी देखते हैं। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं भैया। देखिए शुरुआत करते हैं भैया, कैश इन हैंड। ऑब्वियसली बात हमारा क्या जाएगा, ये सर ये जाएगा डेबिट साइड में, डेट इज क्या आएगा, कैश इन हैंड। कितना अमाउंट है सर, 5200 का। लो गुरु जी, क्योंकि असेट से तो कहाँ पे जाएगा, डेबिट में जाएगा, है ना। उसके बाद बोलो क्या आएगा, प्लांट एंड मशीनरी। लो मेरे बच्चे, दैट इज क्या आएगा, प्लांट एंड बोलो क्या आएगा यहाँ पे, मशीनरी। कितना अमाउंट होगा, 75,000। ये भी डेबिट में जाएगा क्योंकि हमारी क्या है, असेट्स है। ठीक है ना। नेक्स्ट टाइपराइटर, क्या है यहाँ पे, टाइपराइटर। टाइपराइटर में क्या असेट्स है, कितना अमाउंट आएगा, 48,000 का। स्टॉक साल की शुरुआत में, जब स्टॉक साल की शुरुआत में क्या क्या लगाया, ओपनिंग, दैट इज कॉल्ड क्या, ओपनिंग स्टॉक। कितना अमाउंट हो गया सर, 13,100 लीजिए, यह गया डेबिट में। अब आ जाओ नाउ नेक्स्ट, परचेज। सर क्या होगी, डेबिट होगी। यहाँ पे क्या आएगा, परचेजेस। कितना अमाउंट आएगा सर, 84,100। ठीक है, फिर क्या आएगा बताओ सर जी, फिर आएगा कैरेज इनवर्ड। क्या है, कैरेज इनवर्ड। सर कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है परचेज, सॉरी कैरेज ऑन परचेज। कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है कैरेज ऑन क्या, सेल्स। लेकिन दोनों ही क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं। तो भैया दोनों ही खर्चे होते हैं, इसलिए दोनों क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने माल खरीदा था तो हमने किराया भाड़ा पे करा, जब हम माल को बेच रहे थे तो हमने माल की डिलीवरी करवाई खुद से अपनी जेब से, उसमें भी हमने किराया भाड़ा पे करा। तो मेरे बेटे ये भी क्या होगा, डेबिट ही होगा। ठीक है ना, ये आ गया 2800। ले मेरे बच्चे, ये 2800 आ गया। यहाँ पे क्या आएगा, कैरेज आउटवर्ड। क्या कैरेज बोलो, क्या आएगा, आउटवर्ड। दोनों ही खर्चे हैं। कितना अमाउंट आ गया, 1600। ठीक है 1600, ये गलत आ गया है, 1600 आ गया यहाँ पे। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स। सर डेटर्स क्या होता है, हमारी असेट्स होती है, जाहिर सी बात है। यहाँ पर क्या आएगा, सन्ड्री डेटर्स। कितना अमाउंट हो गया, 18,300 आ गया। बिल्स पेबल, यहाँ पे क्या आएगा, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होगा, लायबिलिटी हो। क्या मैंने क्या बताया था, बिल के अगेंस्ट पेमेंट करना, डेट इज कॉल्ड बिल्स पेबल। तो लायबिलिटी पे कर रहे हैं हम, कितना अमाउंट आएगा, 12,000। ले भैया कितना हो गया, 12,000 पेमेंट करना है, अभी किया नहीं है। तो लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। रेंट पेड, लो तो अब तो मुंह से बोलते हैं रेंट पेड, जब पेड है तो क्या हो जाएगा, खर्चा 9,600। अब तुम्हारे दिमाग में बात स्ट्राइक हो रही सर ये तो सिंपल उसी की तरह है, इसमें क्या करना भैया, क्वेश्चन आपको देगा, क्वेश्चन में आपको दिखाएगा कि आपने गलती क्या करी है। ठीक है ना, ना तो ये गलतियां हमें ठीक करनी है। वेजेस कितना है, 16,500। ठीक है, रीड्राफ्ट का मतलब होता है दोबारा आपको गलत ट्रायल बैलेंस देगा, आपको सही वाला बनाना होगा, दैट इज कॉल्ड क्या, रीड्राफ्ट और ट्रायल बैलेंस। लेकिन मैंने क्या काम करा, गलत वाला ट्रायल बैलेंस को नहीं दिखाया, मैंने सीधे सीधे आइटम लिख दिए। तो मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ कि आइटम कैसे छाटना है आपको। और रीड्राफ्ट का मतलब हमेशा आपको गलत ट्रायल बैलेंस देगा, आपको सही वाला बनाना है। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, एडवर्टीजमेंट। खर्चा है कितना गया, 4,500।
लो भाई, अब आगे बढ़े, आ जाओ। डिस्काउंट रिसीव, सर डिस्काउंट डिस्काउंट क्या हो गया, हमारे लिए इनकम हो गया, दैट इज क्या आएगा, डिस्काउंट रिसीव कितना अमाउंट आ गया 3200, यानी कि 3000 कितना गया 200। आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट, आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट। भाई कितना है ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हो गया सर, ओवरड्राफ्ट का मतलब हो गया लायबिलिटी, और लायबिलिटी कहां पे आती है गुरुजी, राइट साइड में। कैपिटल, अब देखो यही तो मैं तुम्हें बोल रहा था, यही मैं तुम्हें कह रहा था कैपिटल जब होगा, जब कैपिटल होगा तो डिफरेंस अमाउंट कहां पे जाएगा, सस्पेंस में। चलिए चेक करते हैं क्या इसमें डिफरेंस आएगा नहीं आएगा। तो यहां पे क्या आ गया कैपिटल, कैपिटल कितना मेरा 50,000 रुपए का, लो सर कितना आ गया 50,000 आ गया। अच्छा उसके बाद क्या आ गया गुडविल, तो भाइयों बहनों जो गुडविल है हमारी, गुडविल क्या होती है, संपत्ति, असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स। तो कहां पर आएगा सर, असेट्स चाहे फिक्टिशियस हो, चाहे टेंजिबल हो, चाहे इंटेंजिबल हो, असेट्स चाहे इंटेंजिबल हो, चाहे फिक्टिशियस हो, चाहे वो कैसी भी हो, वो कहां पर आएगी, डेबिट में ही आएगी हमेशा। चलिए ना नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लो गुरुजी सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना अमाउंट है 8200, क्रेडिटर्स हमारे क्या हो गए लायबिलिटी हुई, कितना अमाउंट आ गया 8200। आ जाओ आगे, सेल्स क्या है गुरुजी हमारा, सेल्स, तो सेल्स हमारे से कितना कहता है 1,60,000, और सेल्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कहां पे आएगी, क्रेडिट साइड में। जर्नल एंट्री के पैटर्न पे चलना होगा पूरा पूरा। रिटर्न इनवर्ड, सर जी रिटर्न इनवर्ड जो होता है हमारा, वो हमारा सेल्स रिटर्न होता है। रिटर्न इनवर्ड हमारा क्या होता है, सेल्स रिटर्न होता है, इसलिए, और सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होता है सर जी डेबिट होता है। तो कहां पर आएगा ये गुरुजी डेबिट में लिख दो, लिख दिया डेबिट में, क्या दिक्कत है, ले देख और आगे देख। ड्राइंग्स मेरे बच्चे, मेरे बेटे जो ड्राइंग्स है अपनी, वो कहां पर आएगी डेबिट साइड में, यानी कि 2120 रुपए कहां पे आ गया, डेबिट में आ गया। अच्छा उसके बाद इन्वेस्टमेंट, लो गुरुजी इन्वेस्टमेंट कहां पर आएगा, डेबिट में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है, असेट्स होता है। अब गुरुजी शायद से मैंने सारे आइटम तो कर दिए, चलो देखते हैं क्या कर दिए मैं सारे आइटम। हाँ गुरुजी आपने सारे आइटम कर दिए हैं, आपने सारे आइटम तो सही से लिखे, ये सारे डेबिट वाले हो गए, क्रेडिट वाले हो गए, है ना, ये लो जी सब कुछ आ गया, ये लो सारा आ गया, ये लो सारा आ गया, है ना। लेकिन किंतु परंतु बंधु भैया इसमें भी डिफरेंस आया है। तो हमने 3 वैरायटी पढ़ ली, एक तो नॉर्मल, एक कैपिटल और क्या गया सस्पेंस। तो भाई साहब इस बार तो कैपिटल दे रखा है, इस बार तो मेरे पास क्या है कैपिटल ऑलरेडी हैगा। तो अब की बार जी हाँ दिस टाइम डिफरेंस कहां पे जाएगा, डिफरेंस बोलो कहां पे जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि अगर कैपिटल दे दे तो डिफरेंस अमाउंट को हम सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे, और क्योंकि डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर कहां पे आ रही है सर, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में है, तो इसका मतलब बैलेंस कहां का कम है सर, क्रेडिट साइड का कम है। समझे बात को, समझे। हमने डेबिट का टोटल किया 2,53,620 मिला, इसके भी कितना आएगा 2,53,620 आएगा, परंतु यहाँ पर कमी कितने की आ रही है 3,820 रुपये कमी आ रही है। तो इस कमी को मैं कहां डालूंगा, सस्पेंस अकाउंट में डालूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हैगा। तो भाइयों बहनों, माताओं बहनों, सर मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा क्या, कि हमने इसके अंदर सारी वैरायटी को ऑलमोस्ट दी एंड कर दिया। देखो 3 वैरायटी थी ना, तीनों वैरायटी एंड कर दी, तो ट्रायल बेस कितना ईजी है, और सिर्फ आपके में यही आना है। तो भाई आप क्यों घबरा रहे हो, भाई साहब कुछ मत घबराओ, बाकी वीडियोस भी आपके लिए पड़ी हुई हैं, सारी वीडियोस को आके देखो, आपको एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन और एक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलेगा। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, और ठोको ला किस पे नाम पे, महाकाल के नाम पे, ठीक है बच्चे। तो चलिए बेटा, मिलता हूं मैं किस में अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। सर मैं कहता था, हाँ याद आ गया, कहते मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार, मिलता हूं किसमें अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, देखते रहे कैल्विन कॉमर्स। मिलता हूं किसमें नेक्स्ट में, बाय बाय।